संजय जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। देखिए बीजेपी पर आप लोग आरोप लगा रहे थे, तब तक समझ में आ रहा था, लेकिन अब जो आरोप लगा है वो बहुत गंभीर है। मनीष सिसोदिया जी को ये साबित तो करना ही पड़ेगा ना, आखिर कौन से अधिकारी थे, और अगर किसी अधिकारी ने वाकई उन पर दबाव बनाया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, ऑपरेशन लोटस कर रहा है कोई अधिकारी बीजेपी के बिहाफ पर, तो फिर तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर आपको इसको लीगली आगे ले जाना चाहिए संजय जी, और कैसे साबित होगा? देखिए अंजना जी, ये एक सर्वविदित सत्य है, ये कहीं से छिपा हुआ मामला नहीं है कि सीबीआई कैसे काम करती है। मैं आपको बताता हूं, वाटर स्कैम सुधांशु जी की पार्टी ने खोला, हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ बुकलेट जारी किया, क्यों नहीं सीबीआई उस पर कोई कार्रवाई कर रही है? मुकुल राय, उनके खिलाफ नारदा स्कैम शारदा स्कैम में सीबीआई जांच चल रही थी, क्यों बंद हो गई वो सीबीआई की जांच? शुभेंदु अधिकारी, नारदा स्कैम शारदा स्कैम में सीबीआई की जांच चल रही थी, क्यों बंद हो गई उनके खिलाफ कार्रवाई? व्यापम घोटाला, क्या किया सीबीआई ने? येदियुरप्पा का घोटाला, क्या किया सीबीआई ने? रेड्डी ब्रदर्स का घोटाला, क्या किया सीबीआई ने? अभी अडानी के पोर्ट पे 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया गुजरात के अंदर, क्या किया सीबीआई ने? 75 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से गुजरात में हो गई। 10,000 करोड़ का घोटाला, हर साल वहां नकली शराब से, मैं दे रहा हूं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, नकली शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से 75 लोगों की जान चली गई। क्या किया सीबीआई ने? इनके कॉर्पोरेटर का नाम आया भारतीय जनता पार्टी के जहरीली शराब बनाने के मामले में। तो सीबीआई किसके लिए बनी है? आम आदमी पार्टी के लिए बनी है, सरकारों को गिराने के लिए बनी है। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल महाराष्ट्र में क्या नहीं किया गया सरकार को गिराने के लिए? या क्या छिपी हुई बात है? जिन लोगों के खिलाफ जांचें चल रही थी, उन विधायकों पर दबाव बना बना के, पूरी पार्टी तोड़ के वहां पे महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिराई और बनाई इन्होंने। पूरे देश में यही काम कर रहे हैं ये लोग। तो मनीष सिसोदिया ने अपनी पूछताछ के बाद अगर कोई बात कही है और ये कहा है उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी शामिल हो जाइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो मनीष सिसोदिया ने कहा हमें दिल्ली के लाखों बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना है, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अच्छा, ये सब सीबीआई तो वाले जो को प्रयोग इन्होंने 9 राज्यों में सफलतापूर्वक किया, को बताया, 9 राज्यों में सफलतापूर्वक किया। पॉलिटिकल बात एक जगह है, आप मेरा संजय जी गंभीरता समझिए, आप पूरा ही कीजिएगा सर। पूछेंगे आप फिर पूछेंगे, फिर जवाब मैं दे दूंगा। हाँ, पूरे देश भर के केसेस आप गिना रहे हैं और उस पर चर्चा भी होगी। 9 राज्यों में बीजेपी की वॉशिंग मशीन पर भी आएंगे, हुआ वो दिल्ली और पंजाब में फेल हो गया, लेकिन एमपी में जो हुआ उससे आप यहाँ पर दिल्ली की बात नहीं कर सकते ना सर। सुनिए, आज के आरोप पे एक बार संजय जी, बड़ा गंभीर आरोप है। अब सीबीआई अधिकारी को तो बता नहीं रहे होंगे मनीष जी कि मैं स्कूलों में काम कर रहा हूं, मैं स्कूलों पर काम करूंगा, वहां पर तो शराब घोटाले पर सवाल हो रहे होंगे। वो आरोप लगा रहे हैं कि उनसे कहा गया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, बीजेपी में आ जाइए। ये आरोप तो बड़ा गंभीर है, आप लोग लीगली इसको आगे कैसे ले जाएंगे? अरे उस अधिकारी के खिलाफ मतलब कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं सीबीआई में, तब तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी पोल खोल कीजिए ना जी। अब हो गया, करेगा कौन कार्रवाई? जब उनके आका खुद ही ये काम उनसे करवा रहे हैं, तो कार्रवाई कौन करेगा? अदालतें। कार्रवाई कौन करेगा उनके खिलाफ? अदालतें। जब उनके आका खुद ही उनसे ये काम करवा रहे हैं, तो कौन कार्रवाई करेगा? 3,000 ईडी ने छापे मारे 8 साल में, 0.5% कन्विक्शन रेट है ईडी का अंजना जी, 0.5%। तो सीबीआई का आप बताइए, ये वो पार्टी है जब सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने की उम्मीद हुई तो जज बदलवा दिया अंजना जी इन्होंने, और आप हमसे कह रही है कि सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करती है, हम साबित करें। किसने कहा? सीबीआई का ईडी का एक नहीं हजारों मामले में दुरुपयोग किया है। किसने कहा कि आप साबित कीजिए? मैं तो कह रही हूं कि लीगली क्या करेंगे। मेरा सवाल तो सुनिए ना संजय जी, वही मत सुनिए जो आप सुनना चाह रहे हैं। आज तक पे आप बैठे हैं, इसीलिए मैं आपसे जो पूछ रही हूं उसी का जवाब दीजिए। मैं कह रही हूं कि सर लीगली कैसे आगे ले जाएंगे? अगर सीबीआई के अधिकारी जांच के दौरान ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं सरकार के बिहाफ पर, तो ये मामला बड़ा गंभीर है। इसको तो आप सीधा कोर्ट भी ले जा सकते हैं ऐसे इश्यू को। तो बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं गंभीर है। मैं तो कह रहा हूं 9 राज्यों में इन्होंने यही प्रयोग करके गिराया है सरकारें। मैं बताता हूं आपके सामने, और कैसे बताऊं आपको? लीगली जो हमें कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। ठीक है सुधांशु जी, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है आप बताइए।
कितनी लीगल कार्रवाई करूं? 7 साल पहले सीबीआई का छापा पड़ा था अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे, क्या निकला उसमें आज तक? 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी से जांच इन्होंने कराई, क्या निकला उसमें आज तक? 45 विधायकों को फर्जी मामलों में फंसाया, क्या निकला उसमें आज तक? कहां कहां जाए लीगल कार्रवाई करने? किससे हल्ला करें हम लोग? सुधांशु आवाज उठाए अंजना क्या जी, विपक्षी पार्टियों को सीधा टारगेट कर रहे हैं? सोमनाथ भारती का कुत्ता पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस वाले को भेजते हैं। अब आरोप सीधा लेकर आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। हमने पूछा कुत्ता पकड़ने 40 इल्जाम पुलिस वाले बहुत क्यों है, तो कह रहे हैं जबड़ा चेक करेंगे इसका। बड़ा गंभीर है। अगर अधिकारी किसी भी तरीके से ऐसा दबाव बना रहे हैं कि आप गलत पार्टी में हैं, आप आम आदमी पार्टी में क्यों हैं, तो इसकी गंभीरता आप समझ रहे हैं। अंजना जी, आम आदमी पार्टी की बातों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए अभी यहां पर साफ हो जाता है। संजय जी ने कहा, मैं इन्हीं की बात से, इन्हीं से सूत्र लेकर इनका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि सोमनाथ भारती जी के यहां पुलिस आई थी कुत्ता चेक करने की, उसके जबड़े। अरे भाई, क्यों आई थी? सोमनाथ भारती जी की पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि सोमनाथ भारती उनको अपने पालतू कुत्ते से कटवाते हैं। अब देखिए, ये तथ्य छुपा दिया और ऐसे शो कर रहे हैं जैसे पुलिस आके कुत्ते की जांच करने के लिए आ गई। अब दूसरा उदाहरण देता हूं। आपने देश भर के अनेक उदाहरण बताए मान्यवर, आपको ध्यान नहीं है क्या? व्यापम के जो आप कह रहे थे प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के निर्देश में हो रही थी, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेंस में हुई पूरी जांच में सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बल्कि बहुत से कांग्रेस के नेता जिन तथ्यों को लेके गए थे, दिग्विजय सिंह जी और अन्य लोग, उसमें एक प्रकार से कोर्ट ने फटकार लगा दी थी कि इन तथ्यों में कुछ नहीं है, आप घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। येदियुरप्पा जी का विषय हमारी सरकार कर्नाटक में बनने से पहले वो कर्नाटक लोकायुक्त के द्वारा हुए थे, उसके बाद वो क्लियर हो गए थे। सीबीआई के आपने जितने प्रकरणों की बात की है, कोई भी नेता किसी भी पार्टी में रहा हो, मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, हमने किसी के खिलाफ सीबीआई का केस विड्रॉ किया हो तो बताइए। होता यह था कि जब 2G घोटाले में पीएसी की रिपोर्ट जिन दलों ने सबमिट नहीं करने दी, सपा, बसपा और डीएमके, एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर सीबीआई ने अपना चार्जशीट चेंज कर दी उनके खिलाफ। यह होता था दुरुपयोग। हमारे में किसी का केस विड्रॉ हुआ हो तो आप बता दीजिए। हां, सर्वविदित सत्य तो यह सामने दिख रहा है अंजना जी, ये झंडा लहरा लहरा के जैसे दिखा रहे हैं, केवल 10 साल पहले ही तो यही थे, ऐसे ही झंडा लहराते थे अन्ना आंदोलन में और कहते थे भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही इस्तीफा होना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए, और देखिएगा ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये सब मिले हुए हैं। एक रेड, ये सीबीआई, ईडी, जितनी एजेंसियां हैं, एक रेड। अरे सर, सब कहानी इनकी लिखिएगा, आप इन पे ऐसे लिखिएगा। एक रेड किसी बीजेपी वाले नेता पर नहीं होती है। इसका कोई तो जस्टिफिकेशन होगा सर, आपकी सरकार का कोई तो जस्टिफिकेशन होगा। अंजना जी, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, जब हमारी सरकार नहीं थी तब बताइए सीबीआई की कौन सी रेड हुई भाजपा के किसी नेता पे? अगर हुई तो मैं बताता हूं, आपने कैसे कहा नहीं हुई? सीबीआई ने लिब्राहन कमीशन के उसमें हमारे तमाम नेताओं को तथा कथित बाबरी ढांचा विध्वंस में कितने इंट्रोगेशन किया? अडवाणी जी, उमा भारती जी, डॉक्टर जोशी जी, विनय कटियार जी, कल्याण सिंह जी, तमाम बातों को लेकर झूठे केस बनाकर, फर्जी केसों को लेकर मोदी जी से इंट्रोगेशन किया, अमित शाह जी से इंट्रोगेशन किया, सब के सब न्यायालय में ध्वस्त। और मैं एक सिंपल बात कह रहा हूं, हमारे मित्र मेरी बात भी उतनी ही सिंपल है सर, आपको तो पता होगा। और मनीष सिसोदिया जी, मेरी बात भी उतनी ही सिंपल है, जिसका जवाब नहीं मिल रहा है सर। आप कहां बात? मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम, उन्हें पता नहीं क्या कि जांच एजेंसियों 2014 के बाद से एक रेड नहीं हुई सर किसी बीजेपी के नेता पर, एक रेड नहीं। अरे 2014 से पहले की कोई रेड बताइए ना, जब कोई भ्रष्टाचारी होगा तब रेड होगी ना। आप तो क्या बात कर रही हैं? 2014 से पहले हम लोग सत्ता में नहीं थे क्या बात कर रही है? दर्जनों राज्यों में सत्ता में थे, कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो बताइए। और सर्वविदित सत्य तो मैं लोगों के सामने रख रहा हूं। ये आम आदमी पार्टी क्या बोलती है उसे पता नहीं है कि इंट्रोगेशन जो होता है एजेंसीज का, वो रिकॉर्डेड होता है। मैं चुनौती से कहता हूं, कहे मनीष सिसोदिया कि निकाल के लाइए रिकॉर्डिंग और कहिए मैं साबित करता हूं कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। ये फर्जी
फर्जी बोलने का स्टाइल यह है कि वही मनीष सिसोदिया जी हैं अंजना जी, जिन्होंने अप्रैल 2021 में जब इसी प्रकार से सिंगापुर का प्रकरण आया था तो इन्होंने आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमारी सरकार को बच्चों से प्यार नहीं है क्योंकि हमने बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी। जबकि सत्य था कि अप्रैल 2021 में सेकेंड वेव के दौरान देश में ये पैनिक क्रिएट कर रहे थे, पूरी दुनिया में बच्चों का कोई वैक्सीन नहीं बना था, भारत तो छोड़िए। जो लोग ऐसा सर्वविदित सत्य बोल चुके हैं। और अंत में एक बात कहता हूं, कहां गए वो लोग जो कहते थे कि आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए। और आज स्थिति यह है कि जेल में रह के, जब लालू यादव जी जेल गए थे तो उनसे पूछा था अब आप कैसे राज करेंगे, तो कहे थे जलवे से राज करेंगे। तो पत्रकारों ने पूछा मतलब क्या, मतलब जलवे से रहेंगे। पर लोगों ने कहा था नहीं, भोजपुरी में समझिए, जलवे से राज करेंगे, जेल से। और देखिए भ्रष्टाचार का क्या प्रतीक है, 4 महीने से जलवे से राज कर रहे हैं एक मंत्री जी। ऐसा अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने वाले लोगों का सर्वविदित सत्य पूरी जनता के सामने।